हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस अकेडमी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एरिड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग इसके पहले फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कर लिए हैं, आज पढ़ेंगे एरिड पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग का बच जाएगा कास्ट लैंडफॉर्म्स बच जाएगा और ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बच जाएगा। तो इसमें देखते हैं, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक। इसमें देखते हैं, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। एरिड लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब कि एरिड लैंडफॉर्म्स में क्या मतलब, इंट्रो में क्या लिखिएगा तो लिख सकते हैं ना कि एरिड लैंडफॉर्म्स है जहाँ पे मतलब कि वो एरिया होता है ना जहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन के रिस्पेक्ट में। तो एरिड लैंडफॉर्म्स मतलब कि एरिड लैंडफॉर्म्स मतलब कि जो होता है ना उस रीजन का लैंडफॉर्म्स है। तो बेसिकली एरिड रीजन इज द रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवोपरेशन। हाँ, जो एरिड रीजन होता है दो तरह का होता है। एक तो होता है कोल्ड एरिड रीजन, एक होता है हॉट एरिड रीजन। तो जो हॉट होता है जो हमारा डिजर्ट वाला होता है, और कोल्ड होता है जो हमारा ग्लेशियर वाला होता है, बेसिकली जहाँ आइस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है वही होता है ना। तो इंट्रो में सब ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंट्रो में ही आ जाएगा कि जो फैक्टर ऑफ इरोजन जो है, जो इसको बोलते हैं कि माने कि जो प्रोसेस ऑफ इरोजन होता है वो दो एजेंट होता है। एक तो होता है एयर होता है और दूसरा वाटर। इसका बात कर रहे हैं, एरिड लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो मतलब बेसिकली जो हॉट वाला होता है। हाँ, एयर मेन होता है, वाटर होता है जो होता है बट उतना नहीं होता है। कैसे? वाटर तभी ना होगा जब टोरेंशियल रेनफॉल होता है। डिजर्ट में तो ज़्यादा बारिश होता नहीं है। अब बारिश होता है तो कभी बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है, टोरेंशियल रेन होता है। इसको बोलते हैं टोरेंशियल रेनफॉल बोलते हैं। तो वो कभी कभी होता है, तो वो इतना नहीं है बट उतना ज़्यादा मेन नहीं है। ये है जो कि मेन फैक्टर है इरोजन का। तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा सब कुछ। प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस में क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स देख रहे थे तो उसमें प्रोसेस में देखे थे कि इरोजन जो होता है दो प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस और एक था केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में देखे थे कोरेजन या सोल्यूशन, और दूसरा था कार्बोनेशन। और मैकेनिकल में देखे थे क्या? मैकेनिकल में देखे थे एक कोरेजन या एब्रेशन, दूसरा देखे थे हाइड्रोलिक प्रेशर से, और तीसरा देखे थे अल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। दूसरा जो है अब्रेशन। अब्रेशन पढ़े थे, वहां भी पढ़े थे ना, पहला ही पढ़े थे। अब्रेशन या कोरेशन या अब्रेशन वहां पढ़े थे। और फिर यहाँ पे अल्ट्रेशन, वहां भी पढ़े थे कोरेशन या अब्रेशन, वहां पढ़े थे अल्ट्रेशन, लेकिन वहां इसके लिए पढ़े थे हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है ना। अब ये देखते हैं तो डिफ्लेशन में क्या होता है। जैसे कि डिफ्लेशन मतलब क्या हो, जैसे कि ऐसे देखो ना कि इस तरह से कोई रॉक है, ठीक है, डिजर्ट का कोई रॉक है, 3D में बनाया हुआ है। यहां से एयर फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा ना, यहां से कुछ सैंड्स वगैरह होगा ना, कुछ डेब्रिस वगैरह है ना, इसमें से पहले क्या करेगा, पहले इसको इरोड करेगा। ठीक है ना, पहले क्या करेगा, इसको पहले यहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा। हाँ, उसके बाद क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा। तीनों प्रोसेस साथ में बोलते हैं इसको डिफ्लेशन। मैंने डिफ्लेट करके ला लेके चला जाएगा। इसके बाद कैसा दिखेगा, डिफ्लेट करने के बाद कैसा दिखेगा, डिफ्लेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ना। ये इतना चौड़ा था ना, ये पतला हो गया ना, क्योंकि ऊपर से उड़ा के लेके चला गया ना सारे को। समझ रहे हैं? अब ये जो है ना बेडरॉक टाइप का, नीचे वाला बेडरॉक है, तो इसमें खाली बेडरॉक ही है। अब उसमें से सैंड वगैरह बहुत हट गया है, मतलब बेडरॉक ही इसका बचा हुआ है। इसको अब उड़ा नहीं सकता, इसको बहुत नहीं उड़ा पाएगा। जो एयर है ना इसको उड़ा नहीं पाएगा, इस तरह का बचा हुआ है। दिख रहा है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इस तरह से एयर बह रहा है। इसको डिजर्ट पेवमेंट बोलते हैं।
रिएक्ट पेमेंट, अब कोई इसमें से कोई डिफ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। एब्रेशन, एब्रेशन में क्या बताए थे वहां पे, एक तो हाइड्रोलिक प्रेस, एक तो था हाइड्रोलिक प्रेशर से, हाइड्रोलिक फोर्स के थ्रू, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, उसमें था कि वाटर अपना प्रेशर के थ्रू साइड को, वैली फ्लोर को तोड़ेगा, ठीक है। दूसरा में अट्रीशन था, अट्रीशन में क्या बताए थे तुमको, वहां भी बताए थे कि अट्रीशन में मतलब कि खुद ही, अट्रीशन में एक दूसरे से खुद ही टियर एंड बियर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो पार्टिकल यहाँ पे जो इस तरह से एयर अगर फ्लो कर रहा है और मेरा सैंड का पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो क्या होगा ना कि दो पार्टिकल्स क्या होगा ना, यहाँ पे देख रहा दो पार्टिकल खुद ही कोलाइड करके टूट गया, तो इसको अट्रीशन बोलेंगे, ठीक है। वहां पे दिखा रहे थे वैली फ्लोर में दोनों टूट कर खुद ही टूट रहा था। और यहाँ पे एब्रेशन में क्या दिखाएंगे, वहां पे एब्रेशन में क्या दिखाए थे, तो उसका जो पार्टिकल है उस वो वैली को तोड़ रहा है, वैली को। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा है, लैंड है, यहाँ पे ये रॉक है, इधर से एयर फ्लो कर रहा है और इसमें धीरे धीरे ये पार्टिकल्स है, ये जाके इसको तोड़ेगा ना, तो इसको सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। मैंने एयर में जो सैंड है ना, वो जा करके ना सैंड ब्लास्टिंग करके ब्लास्ट करेगा, उसमें तोड़ेगा, ठीक है। उसका ऑपरेशन इसका ऑपरेशन सेम ही है, बस दिखने में अलग है। उसका ऑपरेशन था कि वाटर चैनल में मतलब कि जो पानी जो था तो यहाँ मतलब कि फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा पार्टिकल्स था ना, जो यहाँ से जो टूटा हुआ था वो इसको तोड़ रहा था, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है कि ये सब है, इसको तोड़ रहा है, ठीक है। दोनों का जो रास्ता में जो आता है उसको तोड़ रहा है। हाँ, लेकिन अलग मतलब कि अपने नहीं, अगर अपने में टूटेगा टियर एंड पियर होगा ना, तब बोलेंगे उसको कि अट्रीशन हो रहा है। और एब्रेशन में है कि एक दूसरे को तोड़ेगा, एक दूसरे को तोड़ेगा। और ये डिफ्लेशन है, वहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर था, ठीक है। डायग्राम बन जाएगा ना एग्जाम में। आप देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म से क्या क्या देखा होता है, एक पेडिमेंट होता है। पहले ऐसे देख लेते हैं, पहले लैंडफॉर्म समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा। समझ लो ना, कुछ इस तरह का कुछ क्या है, ये क्या है, क्लिप। इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग, ठीक है। एक सेकंड, पेन का मिड पार्ट। हाँ, इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। और इसको इसको ये भी हल्का ये इरोड होने के बाद ये बना है ना, यही ऐसा ही दिख रहा है ना ये, बट ये इरोड होने के बाद बना है। इसको बोलेंगे पेडिमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, सब एक ही है ना ये, या इसको बोलेंगे, सब दिख रहा है ना। इसको पेडिप्लेन, इसको बोलेंगे पेडिप्लेन, ठीक है। इसको डायग्राम बना के इस तरह से अच्छा लग रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है ना, अच्छा। तो अब इसी में 3 पॉइंट बन जाएगा। पहला लिख दोगे क्या, पहला लिखना पेडिमेंट लिखना, आसानी होगा एक्सप्लेन करने में। पहला पेडिमेंट लिखना, बोलना कि जो माउंटेन होता है ना, टूटने के बाद ना एक हल्का सा बस ये रह जाता है, मतलब कि हल्का सा स्लोप जैसा रह जाता है, उसको पेडिमेंट बोलेंगे, है ना। मतलब कि ये वही है कि हल्का सा स्लोपी है, जो कि माउंटेन के फुट में रहता है। कर देना कि माउंटेन का जो फुट हिल होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हल्का सा स्लोपी एक जो रीजन होता है ना, उसको पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया, पेडिमेंट हो गया। और जो इंसेलबर्ग हो गया ना, डिफिनेशन मतलब कि जो समझा रहे हैं तुमको,
अभी क्या होता है ना कि ये जो पेडिमेंट होता है ना, ये पेडिमेंट होता है ना, धीरे 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 करके कटते जाता है। इससे ऊपर हल्का सा ऊपर जो रहता है ना, इसका हल्का सा ऊपर जो रहता है ना, मैंने पेडिमेंट का हल्का सा जो ऊपर रहेगा ना, इसको इंसलबर्ग बोलेंगे, ठीक है ना। और जो ये इंसलबर्ग है ना, पेडिमेंट है ना, बहुत समय तक जब रह जाएगा ना इस तरह से, तो इस पे एयर का बार बार तीनों प्रोसेस चाहेगा, डिफ्लेशन एब्रेशन और अट्रिशन, तीनों बार बार जब होगा ना, तो प्लेन लैंड बन जाएगा, प्लेन सरफेस बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पेनी प्लेन बोलेंगे। समझ में आ गया ना तीनों। अब एक दो बार में एक्सप्लेन कर देना कि ये बीच वाला पोर्शन है, हल्का सा टूटने का हल्का स्लोप रहता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा माउंटेन टाइप दिखता है, ये इसके फ्लोर पे ये होता है, पेडिमेंट होता है, दोनों बहुत ज्यादा दिन तक जब रह जाता है तो दोनों बार बार ये सब प्रोसेस उस पर अप्लाई होता है, जिसका से एक फ्लैट लैंड बन जाता है, जिसको पेडी प्लेन बोलेंगे। पेडी प्लेन, पेडिमेंट और इंसलबर्ग। ओके, समझे ना बता। समझना जरूरी है, बाकी तो लिखने का तो लिखा ही जाएगा तुमको वहाँ पे कुछ ना कुछ। जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो डिपोजिशनल, हाँ अभी तो आगे बता देता है ना। अभी ये 3 हो गया ना, ए बी सी डी में एक मोनार्डनॉक होता है। इस तरह से एयर होता है ना, एयर में कुछ डेब्रिस होता है, सैंड वगैरह होता है। सैंड ब्लास्टिंग का थ्रू बेस जो है ना उसको ज्यादा तोड़ता है, तो पतला कर देता है चारों डायरेक्शन से। ऊपर जो है ना, ऊपर रह जाता है, मतलब कि इस तरह से चौड़ा रह जाता है। इसको बोलते हैं, देखेंगे ना मशरूम जैसा, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। ABCDE 5वां नंबर में, 5वां में एक होता है ज्यूगेन होता है। वो क्या होता है ना, कुछ ऐसा होता है, समझा देते हैं। ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, दिख रहा है कि यहाँ पे ये टेबल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे टेबल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे टेबल जैसा दिख रहा है। ये क्या है बेसिकली, ये जो है ना हार्ड रॉक है, ये क्या है सॉफ्ट रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है। यहाँ पे इरोजन, ये हार्ड रॉक है ना, कम हुआ है। अब देखो यहाँ पे इरोजन ज्यादा हुआ, अंदर धंस के इरोजन किया, अंदर धंस गया, देख रहा है वो सॉफ्ट रॉक में। फिर जब हार्ड रॉक आया तो देखो इरोजन कम हुआ है। हार्ड रॉक में इरोजन कम है ना, और सॉफ्ट रॉक में ज्यादा चौड़ा है, फिर हार्ड रॉक में कम है। तो होता कैसे है, जब डिजर्ट में क्या होता है ना, डिजर्ट में कोई भी रॉक है ना, डिजर्ट में कोई भी रॉक है, उसमें क्या होगा ना, हल्का सा इस तरह से ना, हल्का सा क्रैक डेवलप हो जाता है किसी भी रीजन से। रॉक है तो क्रैक होगा ही। इसमें क्या होगा ना कि इसमें वाटर हिल जाएगा, वाटर जमा हो जाएगा, ठीक है। अब वही वाटर क्या होगा ना, जब ठंडा, जब डिजर्ट में कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना रात में, तो कभी कभी वाटर भी जम जाता है, इतना ठंडा होता है। तो ये जमेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, इसको करेगा ना। फिर जब दिन में क्या होगा, जब धूप आएगा, जब सनलाइट आएगा, तो ये फिर गर्म होकर धीरे बाहर पानी बन जाएगा। तो फिर से ये गर्म होगा, तो फिर मतलब गर्म होगा तो क्या होगा, पानी बन जाएगा। तो फिर ये अति होगा सिकुड़ेगा हल्का, अति होगा मतलब पानी निकल जाएगा, तो फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से ठंडा गर्म का कारण ना, ये मतलब कि एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से ये टूट जाएगा, ठीक है ना, ये टूट जाएगा। इस तरह से जो ज़्यादा हार्ड रॉक है ना वो नहीं टूटेगा, बट जो ज़्यादा सॉफ्ट रॉक है ना वो जल्दी टूटेगा। तो इस तरह से करते करते ना, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका ऊपर वाला पोर्शन एक टेबल जैसा दिखता है, दिख रहा है ना टेबल जैसा। इसको बोलते हैं ज्यूगन बोलते हैं, ज्यूगन, ठीक है। ये हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का। कितना बता दिया, 5 बता दिया ना, काफी है। अब ये इरोजनल हो गया, अब डिपोजिशनल देखते हैं। डिपोजिशनल में क्या होता है, एक होता है ना
एक 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 होता है, एक ही में तीनों बता देते हैं। एक होता है बोलसोन, एक होता है पलाया, एक होता है बजादा। बजादा, बोलसोन, पलाया और बजादा। क्या होता है ना कि डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा समझ में, ऐसे समझो ना कि कोई भी जो रिवर फ्लो करता है ना, मान लो कि डेजर्ट में कोई भी रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज माउंटेन है, ऐसे समझो ना कि इंटर माउंटेन, माने माउंटेन के बीचों बीच में चारों तरफ से माउंटेन घिरा हुआ है, कुछ ऐसा। ये चारों तरफ से माउंटेन है, दिख रहा है ना तुमको, इंटर माउंटेन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से माउंटेन है इसके लिए, ये तुमको दिख रहा है ना। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, समझ में आ रहा है ना। ये जो देख रहा है ना, ये माउंटेन है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये माउंटेन है, ये वैली है। तो ये माउंटेन तुमको दिख रहा था, मतलब कि इधर से दिख रहा है, चारों तरफ से यह माउंटेन है, और बीच में कुछ ऐसा, चारों तरफ से माउंटेन है, बीच में वैली दिख रहा है ना। तो माउंटेन का जो वैली है ना, ये पूरा वैली है ना, ये पूरा, इसको बोलते हैं बजादा, सॉरी इसको बोलते हैं बोलसुन बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं बोलसुन, ठीक है, माउंटेन वैली को। और वैली क्या होता है ना कि जब वर्षा के दिन में क्या होता है ना, जब टोरेंशियल रेनफॉल वगैरह होता है, वर्षा होता है, तो इसके बीचों बीच में ना, वैली के बीचों बीच में ना क्या होगा ना कि पानी जम जाता है, इसके बीचों बीच में यहाँ पे हल्का सा वाटर जम जाएगा, ठीक है ना। ये वाटर दिख रहा है, इंटर माउंटेन दिखा रहे हैं यहाँ पे तुमको, तो इसको बोलते हैं पलाया या पलाया लेक। अगर कुछ पानी जमा हुआ है तो पलाया लेक, नहीं तो पलाया, ठीक है। और क्या होगा ना कि इसके ये जो पलाया है ना, इसके बाहर क्या होता है ना, हल्का सा डिपोजिट होता है, हाथी वगैरह सेडिमेंट्स वगैरह डिपोजिट होता है पलाया का हल्का सा बाहर, जिसको बोलते हैं बजादा, ठीक है ना, समझ गया ना। कुछ ज़्यादा है नहीं। जो माउंटेन बेसिन होता है ना, उसको बोलते हैं बोलसुन, पूरा माउंटेन बेसिन को, जो पूरा बेसिन है उसको बोलते हैं बोलसुन बोलते हैं। और उसके नीचे में जो सबसे अंदर में जाकर के बेसिन के एकदम वैली में जाकर के पानी जम जाता है, तो उसको बोलते हैं पलाया बोलते हैं। अब ये डिपोजिशनल कैसे है, हम डिपोजिशनल पढ़ा रहे हैं, डिपोजिशनल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे आके सेडिमेंट्स वगैरह भी जमा हो जाता है, तो ये सेडिमेंट्स जमा हो जाता है ना वैली के एकदम बीचों बीच में अंदर जाकर के, इसको बोलते हैं पलाया। तो पानी जम जाएगा तब ना इसको बोलेंगे पलाया लेक बोलेंगे, नहीं तो इसको पलाया बोलते हैं। ये हो गया। और उसके बाद एक होता है लुइस होता है। डेजर्ट में क्या होता है ना, डेजर्ट में बहुत ज्यादा सैंड होता है, डिब्रिस होता है, बहुत हल्का महीन जैसा सैंड वगैरह, बहुत छोटा रहता है सैंड पार्टिकल्स, जो हवा चलता है ना उसको उड़ा के हवा कहीं और लेके चला जाता है, और रैंडमली कहीं जहाँ तहाँ जमा कर देता है, उसको लुइस बोलते हैं। लुइस मतलब कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड है लुइस, जिसको बोलेंगे जो डेजर्ट का छोटे पार्टिकल्स होता है ना, जिसको हवा उड़ा के इधर उधर लेके जाता है, उसको लुइस बोलते हैं। ये भी तो इसका ये है ना। और मतलब कि लुइस होता है ना कि मतलब कि लुइस होता है, क्या होता है ना इसको, कि हवा जो होता है ना, जो एयर होता है ना, अपने थ्रू ले करके उसको कहीं बहुत लार्ज एरिया में मतलब रैंडमली अथी कर देता है, डिपोजिट कर देता है, तो उसको बोलेंगे, उसको लुइस बोलेंगे, ठीक है। लार्ज एरिया में जो जमा कर देगा ना, लार्ज एरिया में मतलब कि छोटा सैंड पार्टिकल्स को जमा कर देगा लार्ज एरिया में रैंडमली, इसको लुइस बोलेंगे, ठीक है। और एक है ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो सैंड का हिप होता है, एकदम जमा कर देता है, समझ रहे हो ना। इसमें भी 3 तरीका का होता है, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है जो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बर्चांस। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जैसे कि इस तरह से अगर हवा चल रही है अगर, तो सैंड क्या होगा ना, सैंड ना इस तरह से जमा करते चला जाएगा। जब हवा आएगा ना तो क्या करेगा, यहाँ पे फर्रो बना देगा, गड्ढा बना देगा, और क्या करेगा, यहाँ पे सैंड जमा करते चला जाएगा, यहाँ पे सैंड जमा करते चला जाएगा, यहाँ पे सैंड जमा करते चला जाएगा, यहाँ पे सैंड, ठीक है।
किसको बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि हवा का डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि इस तरह से कुछ सैंड मान लो कि कहीं कहीं जहाँ तहाँ डिपोजिट कर दिया, तो इसको ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलेंगे। बेसिकली ये बेसिकली सैंड ही है, यहाँ पे भी सैंड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैंड नहीं है, यहाँ पे भी सैंड है, बट यहाँ पे हिप हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उड़ा, मतलब कि इसमें ऊंचा हुआ टाइप का, उभरा हुआ टाइप का कुछ लगेगा तुमको, दिखेगा, तो हिप हो गया। तो इसको मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ सैंड नहीं है, यहाँ भी सैंड है, यहाँ भी सैंड है, थोड़ा डिजर्टी है तो हर जगह सैंड है, बट यहाँ पे इस तरह से तुमको हिप दिखेगा, तुमको निकला हुआ तुमको इस तरह से, तो ट्रांसवर्स ड्यून्स हो गया, ठीक है। अब बर्चांस में क्या होता है, बर्चांस में क्रिसेंट शेप होता है, सी शेप का ड्यून्स बनाता है। तो उसमें कैसे बनाएंगे डायग्राम में, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि जब इधर से हवा चल रही है ना, मतलब इधर से हवा चल रही है ना, इधर से हवा ब्लो कर रही है ऐसे, तो क्या करेगा ना, हवा क्या करेगा ना कि जहीं कहीं अगर कुछ रुकावट आता है ना, कुछ पेड़ पौधा छोटा छोटा झाड़ी तक टाइप का कुछ आएगा ना, तो हवा क्या करेगा ना कि डिपोजिट करना चालू करेगा। तो यहाँ से सैंड डिपोजिट करना चालू किया, लेकिन आगे जैसे से जाएगा ना, कम 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 डिपोजिट करते जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दो गो हॉर्न टाइप का निकल जाएगा, वो इधर वो इधर, ठीक है। वो तो गया, मतलब सारा बता दिया हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोसेस में तुमको डिफ्लेशन, एब्रेशन और अल्ट्रेशन हो गया। उसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स का क्या बताया तुमको, सबसे पहले एंसेलबर्ग, पेडिमेंट, एंसेलबर्ग, पेडिमेंट, पेडिप्लेन, तीन तो यहीं से हो जाएगा। एक तुमको मशरूम रॉक आ जाएगा, चौथा तुमको ज्यूगन आ जाएगा, सॉरी पांचवा ज्यूगन आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें बनाना ही बनाना है, मशरूम रॉक और ज्यूगन। और यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो एंसेलबर्ग, पेडिमेंट, पेडिप्लेन, तो 3 2 5 हो जाएगा। डिपोजिशनल में तुमको बोल्जोन, प्लाया, बजादा। अगर एग्जाम में पूछता है कि 3 ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बताओ, तो तुमको बता देंगे, एक लिख देंगे, तीनों में एक ही में लिख देंगे, बोल्जोन, प्लाया, बजादा, एक ही में लिख देंगे तीनों, और दिखा देंगे डायग्राम, ये दोनों बना देना, दिखा देना। और दूसरा में लिख देंगे लुईस, और तीसरा में लिख देंगे सैंड ड्यून्स। अगर 3 पूछा तो, अगर मान लिया पूछ दिया कि 5 बताइए, तो 5 में तो क्या करेंगे कि एक ये लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे लुईस, और 3 को ये बता देंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बर्चांस दिखा देंगे। 5 को हो गया। अगर पूछेगा कि ज्यादा दिखा दो, अलग दिखा चाहते हो, तो बोल्सन को अलग दिखा दो, बोल्सन, प्लाया, बजादा, 3 को यहाँ हो गया, एक को लुईस हो गया, 5 को, 3 को ये हो गया, 8 को हो गया। जैसे दिखाना हम पे दिखाना है वो तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, या तो कास्ट टोपोग्राफी नहीं तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के साथ में मिलते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू।